हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द क्रूएल एपिसोड 28। तो चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। वीरा तुरंत अपने ड्रम में वापस चली आई। झील वाली बातों के बारे में वो ज़्यादा नहीं सोचती। कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम में कुछ ही महीने बचे थे, इसलिए वो ज़्यादा समय तक स्कूल में नहीं रहेगी। इन बचकाने खेलों में वो अपना समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली ही सुबह वीरा वापस अपने अपमानजनक गेटअप में लौट आई थी और हमेशा की तरह क्लास में चली गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, पूरी अशांत क्लास में एक पल के लिए तो सन्नाटा छा गया। क्लास के स्टूडेंट्स ने उसे चमकती निंदा भरी आंखों से देखा। वीरा थोड़ा नाराज थी। इन लोगों ने इसे इतना स्पष्ट कर दिया। क्या वे वास्तव में उसकी एक बेवकूफ़ की तरह व्यवहार कर रहे थे, जिसे कोई बेहतर नहीं जानता था? ठीक है, अपनी पिछली बुद्धि के साथ वह वास्तव में उसे इन सब को बेहतर जानने की कोशिश ज़रूर की थी। ठीक है, अपनी पिछली ज़िंदगी के साथ वह वास्तव में उसे इन सब को बेहतर जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। वीरा ने अनजाने में हैप्पीली एक्ट किया और सीधे अपनी सीट के पास चली गई। एक नज़र से ही उसने महसूस किया कि उसकी कुर्सी में कुछ ठीक नहीं है। ये रंगहीन गोंद की मोटी परत से ढका हुआ था। अगर उसने करीब से नहीं देखा होता तो वह उसे नहीं देख पाती और ठीक उसी पर बैठ जाती। इस प्रकार के मजबूत गोंद के साथ कुर्सी से चिपके हुए व्यक्ति के पास उससे निकलने के लिए पैंट उतारने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। हालांकि इससे कोई खास नुकसान नहीं होता, लेकिन उसे अपनी सभी क्लासमेट के सामने शर्मिंदगी को उठाना पड़ता। वीरा ने राज की ओर देखा, जो हमेशा की तरह टेबल पर सो रहा था। जैसे ही उसने कुर्सी ज़रा सी खींची, अचानक कोई उसके पास दौड़कर उसे एक तरफ साइड कर दिया और फिर जल्दी से अपनी कुर्सी खींच ली। कुर्सी को आगे की ओर घसीटा गया। सूरज की रोशनी उसे स्पष्ट रूप से रोशन कर रही थी, ताकि हर कोई कुर्सी पर गोंद की परत को स्पष्ट रूप से देख सके। सोता हुआ राज भी अब जाग चुका था। उसकी चिड़चिड़ी निगाहों के सामने वीरा और रौनित पर पड़ी और फिर उसने कुर्सी की तरफ देखा। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वीरा ने राज पर ध्यान नहीं दिया। उसने भौहें उठाई और वह रौनित की तरफ देखने लगी, जो आश्चर्य प्रकट हो गया। इसका क्या मतलब है? सभी स्टूडेंट्स उसे घूरने लगे। रौनित उन पर ध्यान नहीं देता। उसने बिना एक शब्द कहे वीरा की मेज को अपनी मेज से बदल दिया। क्लास के सभी स्टूडेंट्स की आंखें खुली रह गईं। रौनित ने तभी फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाया और वीरा की डेस्क में एक मरे हुए चूहे को निकाल कर हटा दिया। मरे हुए चूहे को देखकर कुछ डरपोक लड़कियां घृणा से चीख उठी। रौनित ने मरे हुए चूहे को कूड़े में फेंका और फिर अपने फ़ोन के फ्लैशलाइट से दराजों में एक लाइट चमका दी। यह सुनिश्चित किया कि अंदर कुछ और तो नहीं। इससे पहले वीरा कुछ कहती, उसने धीमी और दबी आवाज़ में पहले ही कहा, बैठो। उसने बोलने के बाद वीरा की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। वो वापस अपनी सीट पर गया और जैकेट उतारकर उस गोंद को ढक उस पर ही बैठ गया। वीरा के अलावा पूरी क्लास में पूरी तरीके से सन्नाटा था। रौनित की हरकतों के हर कोई भ्रमित था। इतनी बेरुखी, वो भी इतनी सुबह। इसका क्या मतलब है? रौनित ने वीरा की मदद क्यों करी? वो भी तब जब शनाया की सुंदरता और उसका चेहरा इस समय गुस्से से भरा हुआ था। उसने बहुत ही ज़्यादा अविश्वास से रौनित को देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसने अभी ये क्या देखा। डैम, रॉनी, क्या चल रहा है? तुमने कहा था कि वो वीरा को आज से एक सबक सिखाएगा। रौनित के डेस्कमेट उससे घुंघराले बाल वाले लड़के से पूछा। रौनित थोड़ा नाराज दिख रहा है। चुप रहो। क्या तुम्हें लगता है मैं कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ? ओह, उसके डेस्कमेट ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया।
डैम, क्या चल रहा है? मैंने सोचा है कि आज एक अच्छा शो होगा। रोनी वीरा की मदद क्यों करेगा? क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? हो सकता है कि इसे गौतम सर की धमकी का डर हो, पर रोनी को तो किसी का भी डर नहीं। और ये कैसे हो सकता है? पर ये काफ़ी मज़ेदार है। अच्छा, वो चीज़ों को और खराब नहीं करना चाहता होगा। तमाम चर्चाओं के बीच में वीरा चुपचाप रोनी के बदले मेज पर बैठी गई। वो मुसीबत के लिए तैयार थी, लेकिन ये तो उसकी उम्मीद से बहुत अलग हुआ। क्या ऐसा इसलिए कि वह गौतम सर से डर गया, या वीरा ने स्पष्ट रूप से याद किया कि कल रात जब वो बिना मेकअप के थी तो रोनित ने गलती से उसे देख लिया? तो क्या नहीं, उसकी हरकतें इससे संबंधित नहीं हो सकती। नो नो नो। कुछ ही देर में लेसन्स की शुरुआत का संकेत वाली बेल बजी और क्लास में एक शांति छा गई। वीरा ने इस पर और ज़्यादा सोच विचार नहीं किया। उसने अपने डेस्क में रखे फ़ोन को ध्यान से देखा। पिछली रात करण को उसे स्कूल छोड़ने का कहने के बाद से अब तक आहान ने उसे एक भी कॉल या मैसेज नहीं किया। उसे अभी तक और गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना? दरअसल उसने कल आखिरकार एक जोखिम उठाया। क्या होगा अगर आहान अपने गुस्से में पूरी तरीके से अपने होश खो बैठता, हाँ, और उसे बिना बताए उसे बंद कर देता? तो वाकई में रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते। थैंक गॉड उसने अब तक के प्रयास व्यर्थ नहीं गए। आहान ने शिवन्या पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया था। क्लास के बाद भी स्टूडेंट्स ने वीरा की ओर देखना जारी रखा। पूरे लेसन के दौरान भी अपनी गपशप में लगे रहे। शनाया और उसके 3 कट्टर चमचियाँ काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव रूप से अपनी ओर यानी वीरा की ओर बहुत ही पैनी नज़रों से देख रही थी। सूरज सन की, बाहर आओ, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ है। लड़कियों में से एक ने ठुड्डी को जोर से रगड़ते हुए भौंका। आमतौर पर क्लास के बाद लड़कियों को तभी बाहर बुलाया जाता है ताकि वॉशरूम में उन्हें धमकाया जा सके। भले ही वीरा इन बचकानी झगड़ों का मनोरंजन कहीं करना चाहती थी, लेकिन हर समय परेशान रहने से उसका मूड भी खराब हो चुका था। उसने उन्हें एक ठंडी आवाज़ में इत्मीनान से जवाब दिया, ज़रूर, तो मैडम आपका इंतज़ार कर रही हैं, जल्दी करो। लड़कियां इंतज़ार नहीं कर पा रही थी और उसे घसीटना शुरू कर दिया था। वीरा के बगल में खड़ी लड़की उसे खींचने लगी। टेबल पर सोए हुए राज ने ऊपर देखा और अपनी आईब्रोज को सिकोड़ लिया। क्या इस लड़की को नहीं पता कि ये सब उसे क्यों ले जाना चाहती हैं? वो वीरा को जैसे ही कुछ बोलने ही वाला था कि उसके पीछे से एक गुस्से भरी आवाज़ आई, किसने कहा कि तुम लोग उसे छू सकते हो? रोनित अपने हाथ में एक बड़ा प्लास्टिक बैग लेकर क्लास के दरवाजे पे खड़ा था। उसका चेहरा काफ़ी भयानक लग रहा था। हालांकि रोनित राज जितना हैंडसम तो नहीं था, वो भी काफ़ी अच्छा दिखता था। बात बस इतनी थी कि उसका स्वभाव राज से बिल्कुल अलग था। वो एक विद्रोही भेड़िए की तरह शातिर था। उसके पूरे शरीर में हिंसा गूंज रही थी और जब वो लड़ने पर आ जाता तो उसे कोई नहीं रोक सकता। लोग उससे डरते थे। जब भी वो उसे हर दिन देखते थे, उसके हाव भाव ने सभी को कांपने पर मजबूर कर दिया। ये देखकर कि रोनित उसके पीछे उस भयानक गुस्से वाले चेहरे के साथ खड़ा है, तो तीनों लड़कियां उसकी डरावनी पर्सनैलिटी से चौंक गई। रोनी, भाई रोनित, लड़कियों में से एक ने हिम्मत कर कहा। रोनी, ये बदसूरत सनकी बहुत ही घटिया है। इसने न सिर्फ शनाया का रोल छीना, इसने आपको बहुत परेशान किया। हम तो बस इससे आपका बदला लेने के लिए सबक सिखाना चाहते थे। रोनित ने निगाहें पहले उन 3 लड़कियों और फिर क्लास के सभी स्टूडेंट्स पर पड़ी। फिर उसने अपने एक एक शब्द को जोर से चबाते हुए कहा, तो तुम, क्योंकि तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई, मैं फिर से कह देता हूँ, अब से वीरा मेरे लोगों में से एक है। जो भी उसे छूने की कोशिश करेगा, वो हर व्यक्ति मेरे खिलाफ जा रहा है। गॉट इट?
वेल 3 लड़कियां, क्लास की सभी स्टूडेंट्स, खुद वीरा भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी। तीनों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें होश में आने में काफ़ी समय लगा। फिर उन्होंने झट से ज़ोर से कहा, रोनित भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या मतलब कि वीरा आप लोगों में से एक है? रोनित, क्या तुम कहीं बोलने में कुछ गलती की है आप लोगों ने? रोनित ने चेहरा झंझलाहट से भर गया। मैंने जो कहा उसका मतलब अक्षरश है। वीरा मेरे लोगों में से एक है। किसी को भी इसे छूने की इजाज़त नहीं। क्या तुम सबको हिंदी नहीं आती? नो गेट लॉस। उनमें से 3 शनाया के कट्टर फैंस थे और साथ ही रोनित के करीबी थे। ये पहली बार था जब रोनित ने उनके साथ इतनी कठोर लहजे में इस्तेमाल किया। चिल्लाने के बाद उसकी आंखें लाल हो गई थी। वे बहस करना चाहते थे, पर रोनित की भयानक अभिव्यक्ति को देखने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं की। उन तीनों के जाने के बाद फिर रोनित ने वीरा को देखा और उसके पहले वाले क्रूर और कठोर अभिव्यक्ति कच्ची हो गई। कुछ पलों के लिए झिझकने के बाद रोनित मुड़ा। उसने स्नैक्स के बड़े बैग को वीरा के हाथों में थमा दिया और धीमी आवाज में कहा, ये आपके लिए। वीरा ने स्नैक्स को देखा। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और हैरानी थी। वो अभी भी चुप थी। रोनित उसकी मेज के आगे खड़ा था। वो बोलने से झिझकता था और हर बार जब वह कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता, फिर अपने शब्दों को निगल लेता। ये कई बार चला। अंत में गहरी सांस लेने के बाद उसने धीरे से कहा, वीरा, क्या तुम आज रात स्कूल के बाद खाली हो? आज रात? वीरा के दिमाग में एक मुहावरा अवचेतन रूप से प्रकट हुआ। एक मुहावरा जिसे ये लोग आमतौर पर तब कहते हैं जब वे लड़ाई चाहते हैं। स्कूल के बाद नहीं छोड़ेंगे। क्या ये स्कूल के बाद खुद मुझे सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है? रोनित ने महसूस किया कि वीरा ने गलत समझ लिया, इसलिए उसने जल्दी से कहा, वहाँ स्कूल के पास एक नया रेस्टोरेंट खुला है। क्या क्या आप क्या तुम साथ जाना पसंद करोगी? मेरी ट्रीट। सभी छात्रों की भीड़ उमड़ पड़ी। डैम, ये बहुत ज़्यादा अजीब है। ये क्या हो रहा है? वीरा ने अपनी पूरी ताकत से अपनी बाहों को सिकोड़ लिया। क्या चल रहा है ये? क्या ये लड़ाई नहीं है बल्कि एक डेट है? रुको रुको रुको, सॉरी रोनित, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। ये किस तरह की चाल है? वीरा ने सीधे की उससे पूछ लिया। एक्चुअली आसपास की भीड़ लगने वाले सभी को भी समझ नहीं आया। ये समझ में आता कि मे बी रोनित ने गौतम सर की वजह से वीरा को छूने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर भी उसे ये कहने की ज़रूरत तो नहीं थी कि वीरा उनके लोगों में से एक थी ना। और अब वह उसे आज रात खाने के लिए पूछ रहा था। स्कूल से उन 2 छोटे दिनों में वास्तव में क्या हुआ था? वीरा की बात सुनकर रोनित का चेहरा बदसूरत हो गया और उसने दुखी होकर कहा, ये कोई चाल नहीं है। वीरा मुस्कुराई। रोनित, सीधे साधे लोग आक्षेप का सहारा नहीं लेते हैं। आप इस धरती पर क्या सोच रहे हैं? साफ कहिए। रोनित खड़ा और उससे घूर कर कहता है। उसने अपनी मुट्ठियाँ इतनी कसकर जकड़ी कि उसकी नसें भी साफ दिखाई देने लगी। जैसे ही वीरा ने सोचा कि वह उसे मारने जा रहा है, उसने अचानक से उससे कहते सुना, वीरा, आई लाइक यू। वीरा तंग रह गई। आखिर क्या देगी जवाब वीरा उसको, रोनित को? और जब आहान को इस बारे में पता चलेगा तब क्या होगा? जानेंगे स्टोरी में आगे बहुत जल्द। बने रहिए हमारे साथ सिर्फ इस कहानी में और सुनते रहिए द क्रूएल, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।